मैं हूँ पूजा हरनाइक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे इंटरनेट क्रांति। बच्चों, पाठ को जानने से पहले पाठ के आशय को भी जानना ज़रूरी है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। इस पाठ का शब्दार्थ है दायरा मतलब क्षेत्र, सीमा, टेक्निक मतलब प्रौद्योगिकी, नज़रिया मतलब दृष्टिकोण, सुझाव मतलब सलाह, अनगिनत असंख्या, खबर समाचार, व्यय मतलब खर्च करना, सूचना मतलब जानकारी, तप पढ़ना मतलब बंद होना, रकम मतलब धनराशि, खोज शोध, अन्वेषण, अभिलेख मतलब लिखित विवरण, यथावत जैसे कि वैसे, पैरसी मतलब चुराकर नकली प्रतियां बनाना, प्रौढ़ मतलब धोखा, पाश मतलब बंधन, हासिल करना मतलब प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली टेक्निक के कारण ज़िंदगी के बदले नज़रियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजीत सवाल पूछता है, वह कैसे सर? सर कहता है, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा कहती है, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है?
सर कहते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय पूछता है और सर कहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि सवाल पूछती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? सर कहते हैं हाँ ज़रूर। भारत में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीएस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद सवाल पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? सर कहते हैं सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग की कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस मतलब ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत कहता है ई गवर्नेंस क्या होता है सर? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश कहता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। सर कहते हैं इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा कहती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक कहता है, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग मतलब खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंदबाहों के पाश में फंसे हुए हैं। कबंदबाहों मतलब कबंद नामक एक राक्षस था जिसकी बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन कहता है, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद।